हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। एसएसटी टीजीटी का एग्जाम जो देने जा रहे हैं, चाहे आपका एग्जाम कल है, परसों है या 11 तक जब भी है, आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस एक सिंगल टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, बुक्स के बारे में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, या तो फिर पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में कौन जो है वो नेतृत्व कर रहा था इस विद्रोह का, और साथ ही साथ कौन सा ब्रिटिश सैनिक इस विद्रोह को दमन कर रहा था उस टाइम पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने 2 पेज की PDF है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टेबुलर फॉर्म में कम टाइम में ज़्यादा डाटा देने की कोशिश की है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो सही करके आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे खुद के नोट्स हैं, तो लेकिन वो थोड़े से मैंने गलती ये की कि डबल साइडेड बना लिए थे, तो वो क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बोलते हुए जाऊँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। आपने खुद के भी नोट्स बनाए होंगे, या जो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप उसको वो नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए नया कुछ भी ऐसा लगता है, नया फैक्ट लगता है जो भी है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह है वो उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह था। ये तो आपको पता ही है। तो इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? देखिए, वहाँ पे एक ब्रेस ब्राउन जो है राइफल यूज़ की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे जो इंडियंस लोग थे, इंडियन के सैनिक थे, वो सब भी वहाँ पे राइफल्स का यूज़ करते थे। तो वहाँ पे यूज़ की जाती थी ब्राउन बेस। एक राइफल का नाम था, मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड। राइफल का नाम था ब्राउन बेस राइफल थी। तो दिसंबर 1956 में इसकी जगह उन्होंने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ये इनफील्ड राइफल उन्होंने, अंग्रेजों ने नई इंट्रोड्यूस की थी। अब इसमें क्या था कि इसमें इस तरीके की अफवाह फैल गई थी, इस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि इन कारतूसों में, जो इस राइफल में यूज़ होते थे कारतूस, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, तो गाय की चर्बी तो हिंदुओं के लिए वर्जित है, और सुअर की चर्बी जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए वर्जित है। और आर्मी में जो है उस टाइम पे जो भारतीय सैनिक थे, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो इस पे ऑब्जेक्शन किया गया। देखिए, वैसे तो इसकी जो शुरुआत है 29 मार्च को बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हो गई थी। मंगल पांडे जो थे, उन्होंने एक अपने जो अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बॉग एंड ह्यूसन, उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन जो इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है वो 10 मई 1857 को मानी जाती है, मेरठ से। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। इस विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि वो ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का यूज़ होने लगा था। ये चीज़ हुई थी, और उसमें सुअर और गाय की चर्बी थी। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे देखिए, 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी, हालांकि बैरकपुर छावनी से, जैसे मैं बता दिया है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से 34वीं इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, मंगल पांडे। ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो थे वो कौन सी इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और बैरकपुर छावनी 29 मार्च से शुरुआत हो गई थी। इन्होंने क्या किया था कि अपने ही अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग को, ह्यूसन को, ये भी क्वेश्चन आता है किस अधिकारी को उन्होंने जो है वो हत्या कर दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप ये 2 पेज को अच्छे से कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 मई 1857 को विद्रोह ने जब मेरठ में अधिकारियों की हत्या कर दी, मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर दी, तो 11 मई की सुबह दिल्ली पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे दिल्ली का जो मुग़ल शासन चल रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो शासक थे उनका नाम था मुग़ल बादशाह बहादुर शाह, या फिर इनको जफ़र नाम से भी जानते हैं, जफ़र बहादुर शाह, जफ़र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो इनका शासन चल रहा था। ये काफ़ी बूढ़े थे, अराउंड 86 ईयर्स इनकी एज बताई जाती है, काफ़ी बूढ़े थे, बट ये शासन कर रहे थे। तो 11 मई जब सारे विद्रोही पैदल चल के सुबह 11 मई दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं, कोई एक ऐसा नेतृत्व करता चाहिए था। क्रांति तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्रांति का नेतृत्व करता चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब कायदे में तो ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो नाम के तो ये थे, लेकिन इनका जो नेतृत्व कर रहा था, वास्तविक नेतृत्व करता था बख्त खां। बख्त खां जो थे वो बख्त खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें दो और लिखे हुए हैं कि बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम का खिताब दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बख्त खां को किसका दिया था, खिताब दिया था। बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम का खिताब दिया था। और रामचंद्र पांडुरंग जो है वो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, जो आपका रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प कर रहे थे विद्रोह के दौरान। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। मैंने जैसे कि बताया कि बहादुर शाह द्वितीय की जो थी वो एज काफ़ी ज़्यादा थी, 80 प्लस थे, ये कहीं 84 कहीं 86 लिखा है, 80 प्लस थे इनकी एज। तो वास्तविक नेतृत्व जो है वो बख्त खां कर रहे थे। और इस विद्रोह को जो है वो दिल्ली में हडसन ने और निकलसन दोनों ने मिलकर दबाया था, ठीक है। और बहादुर शाह को बाद में रंगून भेज दिया था। तो देखिए, निकलसन जो है मारा गया था। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, निकलसन और हडसन, निकलसन थे और हडसन थे, ठीक है, मारा गया था। और निकलसन, चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या अवध के सिपाहियों की थी। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपनी टेबल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल। इसमें इसी तरीके से आप टेबल बना लीजिए अगर पॉसिबल हो तो, और इसको 2-3 बार देख लीजिए, लिख के देख लीजिए या पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विद्रोह का केंद्र क्या था, भारत में उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, आंदोलन की शुरुआत कब हुई, क्योंकि ये नेतृत्व जो है एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इसीलिए ये जो विद्रोह था ये काफ़ी सक्सेस माना गया था। लेकिन इसको दमन करने में अंग्रेज इसीलिए कामयाब हो गए थे क्योंकि इसमें जो है वो सब लोगों के हित अलग अलग थे, अपने क्षेत्रीय हितों के लिए लोग लड़ रहे थे। लोगों का मतलब अगर एक हित होता, एक ही राष्ट्रीय हित होता तो शायद हम लोगों को आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। तो सबके अपने अपने कुछ थे कि इसके अलग अलग, जैसे कि जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसका वो भी एक कारण था। उसके अलावा जो है जले की सहायक संधि थी, ये भी कहीं ना कहीं इस 1857 की संधि 1857 की क्रांति का कारण बना। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। सभी लोगों का एक ही मोटिव नहीं था, इसलिए आंदोलन अंग्रेज जो है देर से ही सही पर दबाने में कामयाब हो गए थे। तो दिल्ली में कौन कर रहा था, आपका दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बख्त खां ही कायदे में नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह तो नामात्र के थे, लेकिन नेतृत्व करता तो उन्हें माना जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 11 मई को, क्योंकि 10 मई को जैसे स्टार्ट हुई तो जो है लोग पैदल चल के 11 मई को दिल्ली पे उन्होंने कूच कर दिया था। और 11 मई वो दिल्ली पहुँच के उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट इस नेतृत्व का सम्राट घोषित कर दिया था। यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे थे, निकलसन और हडसन। निकलसन मारा गया था, हडसन जो है वो कामयाब हो गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि दोबारा से कब्जा कब किया गया था, DSSB का पूछा हुआ क्वेश्चन है। DSSB ने पूछा था ये क्वेश्चन कि दोबारा से कब्जा कब कर लिया था। ये हमने अपने PYQ में भी कराया है। तो इसका जो आंसर है 20 सितंबर 1857 को दोबारा से उन्होंने कब्जा कर लिया था, यानी कि अंग्रेज जो है वो दबाने में कामयाब हो गए थे और वापस ब्रिटिश शासन जो है वो दिल्ली पर हो गया था। नेक्स्ट, लखनऊ में कौन कर रहा था, तो लखनऊ में जो नेतृत्व कर रही थी वो आपकी बेगम हजरत महल थी। और यहाँ पे जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 4 जून 1857 को शुरू हुई थी। कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस, ये दोनों यहाँ जो ब्रिटिश अधिकारी जो है वो विद्रोह को कुचलने का काम कर रहे थे। 1858 पे जो है वो यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था वापस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाना साहब। नाना साहब के बारे में जो है कानपुर में कौन कर रहा था, नाना साहब और तात्या टोपे। आंदोलन की शुरुआत होती है 5 जून को। कैंपबेल यहाँ पे जो है वो काम कर रहा था और दिसंबर 1857 में यहाँ उन्होंने विद्रोह को दबा दिया था।
कुछ कुछ फैक्ट मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ, जैसे कि नाना साहब जो हैं, इनका जो वास्तविक नाम था वो था धोंधू पंत। क्या था? धोंधू पंत। धोंधू पंत इनका वास्तविक नाम था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। और जो है सती चौरा, बीवीगढ़ कांड भी नाना साहब से जुड़ा हुआ है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद में लियाकत अली जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। उसके अलावा जो नेतृत्व यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। कर्नल नील, इलाहाबाद में कौन कर रहा था? कर्नल नील जो है वो यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, या भारतीय विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। 1858 में यहाँ पे जो है उन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट जो है वो है आपका जगदीशपुर। जगदीशपुर जो है वो कुंवर सिंह और अमर सिंह दो लोग थे जहाँ जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। उससे पहले जो बिहार में शुरुआत हुई थी वो दानापुर ज़िले से हुई थी, और कुंवर सिंह को जो है बिहार का सिंह भी कहा जाता है। और इन्होंने मिलमैन, डेम्स, मार्कली और ग्रेन को पराजित किया था, ठीक है। 1857 का सबसे दीर्घजीवी विद्रोह भी जो है वो आपका जगदीशपुर वाला ही था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा 12 जून 1857 को ये शुरू हुआ था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने यहाँ पे जो है विद्रोह का दमन करने की कोशिश की थी और समर्पण कर दिया था दिसंबर 1858 को, ठीक है। समर्पण वगैरह शायद आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा, बट आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखें कि कहाँ का नेतृत्व कौन कर रहा था। और ये 3 जो टॉपिक हैं, ये 3 जो आपके कॉलम हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि कहीं कहीं तो डेट ही मिसिंग है। फिर आपका फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे जून 1857 में, और कैंपबेल जो है यहाँ पे दमन करने का काम कर रहे थे। 5 जून 1858 को जो है वो दमन कर दिया गया था। उसके अलावा बरेली में खान बहादुर खां, बरेली में कौन नेतृत्व कर रहा था? खान बहादुर खां। और ये जो है वो आया था मेरे एग्ज़ाम में, ठीक है। और जून 1857 को जो है स्टार्ट हुआ था। कैंपबेल यहाँ पे भी नेतृत्व कर रहे थे और 1858 की में जो है वो समर्पण हो गया था। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा संबंधित मत के बारे में कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो अलग अलग इतिहासकारों ने जो है वो अलग अलग अपने मत दिए थे। तो वी.डी. सावरकर ने बोला था कि यह जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उसके अलावा राष्ट्रीय विद्रोह बताया था डिज़राइली ने। पूर्णतः सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस और सीले ने बोला था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इस बात बोला था कि ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है। फिर बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है वो युद्ध बताया था आपका टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता यानी कि इंडियंस और सभ्यता यानी कि जो अंग्रेज हैं उनके बीच का युद्ध है। उनको ज़्यादा सभ्य मानते थे और इंडियंस को जो है वो ऐसे बर्बर लोग मानते थे। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध आंदोलन बताया था L.E.R. रीज ने। फिर तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना तो स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा बोला था आपका R.C. मजूमदार ने। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा बुक्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। बुक्स जो थी वो बुक के लेखक थे S.N. सेन। S.N. सेन ने जो है वो 1857 लिखी थी। R.C. मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट 1857 लिखी थी। B.S.B. चौधरी ने जो है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 1868 ये बुक लिखी थी। उसके अलावा वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये इम्पॉर्टेंट बुक है। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखा था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बुक है असबाब ए बगावत अ हिंद। असबाब ए बगावत अ हिंद ये लिखी थी आपकी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने, सैयद अहमद खान ने, ठीक है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। असबाब ए बगावत अ हिंद, अ कॉज ऑफ रिवोल्ट, इंग्लिश है अ कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये पहली बुक थी, ये फर्स्ट बुक थी। दिस इज़ द फर्स्ट बुक थी जो कि लिखी गई थी आपकी 1857 के विद्रोह पे। बाद में ये सारी बुक्स भी लिखी गई लेकिन ये सबसे पहले लिखी गई थी बुक, ओके।
तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। ठीक है, देखिए जब आपका 1857 की क्रांति हो गई थी तो उसके बाद आपका जो ब्रिटिश शासन है वो क्राउन के हाथों में चला गया था, कंपनी से लेके क्राउन के हाथों में चला गया था। तो वहाँ पे जब ब्रिटिश महारानी की जो उद्घोषणा थी उसको इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया था और वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने उसको पढ़ के सुनाया था। इसी विद्रोह के बाद जो है सैन्य सुधार के लिए पील आयोग का गठन भी किया गया था फ्रेंड्स। पील आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, पील आयोग में क्या था, जो सिपाहियों का रेशियो था पहले 5:1 होता था, 5:1। 5 जो थे वो इंडियंस थे और जो थे ये ब्रिटिश 1 जो है वो ब्रिटिशर्स थे। अब जो है इसको बदलकर 2:1 कर दिया गया था। 2:1, 2 आपके इंडियंस होंगे और जो है 1 ब्रिटिशर्स होंगे। तो पील आयोग भी जो है वो इससे रिलेटेड है 1857 की क्रांति से, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन आप इतना कर लीजिए, इतना ही पूछा जा रहा है। कभी डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाएंगे बाद में, जो बच्चे नए आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, नया वाला जो फॉर्म अभी फिल हो रहा है तो उनके लिए और डिटेल में वीडियो करेंगे। तो बस आप इतना कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो मैंने आपको ये 3 टेबल्स प्रोवाइड की हैं, एक आपकी जो है नेतृत्वकर्ता, विद्रोह का दमन करता, ये सारी है वो देख लीजिए। साथ ही साथ एक में बुक है, एक में आपकी स्टेटमेंट है किसने क्या कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इनको बार बार देखिए। और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने अपने नोट से आपको बोल के बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए। होपफुली आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आप किस और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ जितनी भी मेरे से पॉसिबल होगी उतनी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।